अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ, क़यामत के फ़ितने, इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ितनों से बचने की फ़ज़ीलत। फ़ितनों के दौरान ईमान पर कायम रहने वाला बड़ा खुशनसीब होगा। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नेक वक़्त वही है जो फ़ितनों से बचा लिया गया और जो फ़ितनों में आज़माया गया उसने सब्र किया, उसके क्या ही कहने। ये अबू दाऊद की हदीस है। फ़ितनों के दौरान क्या किया जाए? नमाज़, रोज़ा, सदका, खैरात, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और दीगर नेक अमाल की पाबंदी करने वाला फ़ितनों से महफूज़ रहेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, आदमी की बीवी, उसके माल, उसकी जान, उसकी औलाद और उसके हमसाये में फ़ितना है, जिसे नमाज़, रोज़ा, सदका, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना मिटा देते हैं। ये मुस्लिम की हदीस है। अब इस हदीस से क्या पता चलता है, अगर हम आज़माइशों परेशानियों से बचना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। जितने हम नेकी के काम करेंगे अल्लाह ताला उतना हम सबको फ़ितनों से महफूज़ रखेंगे। फ़ितनों में गोशा-नशीनी इख्तियार करने का हुक्म। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितनों के दौर में अपनी कमानें तोड़ डालना, उनके धागे काट देना, अपने घरों में गोशा-नशीनी इख्तियार कर लेना और इब्ने आदम यानी हाबिल का तर्ज़ अमल इख्तियार करना। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। वज़ाहत, इब्ने आदम से मुराद हाबील है, जिसे उसके भाई काबील ने कत्ल कर दिया था और उसने जवाब में हाथ नहीं उठाया था। तो इस हदीस से हमें अल्लाह के नबी के किस हुक्म का पता चलता है कि फ़ितनों के दौर में अगर कोई हम पे ज़ुल्म करे, हम पे ज़्यादती करे तो हमने उसका जवाब नहीं देना। इसलिए जो है इब्ने आदम के तर्ज़ अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। फ़ितनों के दौर में पहाड़ों और जंगलों में ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द ऐसा वक़्त आने वाला है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियाँ होंगी, जिन्हें लेकर वो पहाड़ की चोटियों या बारिश के मैदानों में चला जाएगा ताकि अपने दीन को महफूज़ रख सके। ये इब्ने माजा की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है, मुस्तकबिल में इतने फ़ितने, इतनी परेशानियाँ दुनिया में होंगी कि इंसान जो है अपना घर-बार छोड़कर जो है पहाड़ों की चोटियों पे चला जाएगा, मैदानों में चला जाएगा। किस लिए? अपने दीन को बचाने के लिए। क्योंकि फ़ितनों में रहने से इंसान को सबसे ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का होता है कि वो कहीं उसका जो है ना दीन, वो मुतासिर ना हो जाए। उसका ईमान जो है वो मुतासिर ना हो जाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फ़ितने ऐसे होंगे कि उनके दरवाज़ों पर आग की तरफ बुलाने वाले खड़े होंगे। इस वक़्त उनकी पुकार पर लब्बैक कहने की बजाय तेरे लिए बेहतर है कि तू दरख्त की छाल चबाकर तन्हाई में जान दे दे। ये इब्ने माजा की हदीस है। और आज हम अपनी सोसाइटी में देखें हमने कितने ये 8 लेक्चर्स जो पीछे मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें हमने कितने फ़ितने पढ़े हैं और आज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं हम सब मुसलमान उन गुनाहों में मुब्तला हैं। उन गुनाहों में मुब्तला होने की वजह से दुनिया में हमें सुकून नहीं है हासिल। तो इसलिए इस हदीस में जो अल्लाह के नबी ने बताया ना कि दरवाज़ों पर आग की तरफ बुलाने वाले खड़े हैं। अगर हम उनको लब्बैक कहेंगे, तो क्या करेंगे? हम भी उन फ़ितनों में मुब्तला हो जाएँगे। तो इसलिए कहा है दरख्त की छाल इंसान खा ले, तन्हाई में रह ले। तो इससे क्या पता चलता है कि फिर इंसान को अगर बहुत माहौल में फ़ितने हो जाएँ, या तो उस माहौल को बदलने की कोशिश करे। अगर वो माहौल नहीं बदल सकता तो फिर उसे उस माहौल से दूर चले जाना चाहिए। किसी गुनाह को दिल से बुरा जानने पर माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है। हज़रत उर्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन पर कोई गुनाह किया जाता है, उस वक़्त जो वहाँ मौजूद हों और उस गुनाह को नापसंद करे तो वो ऐसा ही है जैसा उसने गुनाह को नहीं देखा और सज़ा से बच गया। दूसरी तरफ जो शख़्स वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उस गुनाह से राज़ी हुआ तो वो ऐसा ही है जैसा उसने खुद गुनाह को देखा और उसका अज़ाब मोल लिया। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब देखें कितनी बड़ी बात बता दी गई है। एक शख़्स मौजूद था लेकिन ये गुनाह भी हुआ मगर दिल में वो कुछ कर नहीं सका मगर दिल में उसने उसे बड़ा बुरा जाना। तो वो तो बच जाएगा सज़ा से और एक शख़्स वहाँ मौजूद भी नहीं है। किसी और से उसे पता चला उस जगह पे गुनाह हुआ था और वो उससे राज़ी हुआ, वो कहता अच्छा हुआ, ठीक हुआ। अब वो वहाँ मौजूद नहीं था मगर वो सिर्फ़ ये कहने वाला कि वो ठीक हुआ, वो उस पे राज़ी रहा तो उसने उस गुनाह का मोल ले लिया। इस हदीस से हमें क्या पता चलता है
کہ گناہ کو گناہ اگر ہم جانیں گے تو اللہ شاید ہمیں معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں جانیں گے نا، اور چاہے ہم اس گناہ کو ہوتے ہوئے نہ بھی دیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی معاف نہیں کرنا ہے۔ فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر اور جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، گناہ اور قرض کے فتنے سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ دعا جو ہے ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس میں 8 چیزوں سے اللہ کے نبی جو ہیں وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ ہم سب جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب زندگی اور موت کے فتنوں سے، کہ زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور موت کے فتنوں سے کہ مرنے کے وقت کہیں انسان اپنے ماں سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے، اور گناہوں سے انسان بچنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے۔ اور قرض سے، اور قرض کے 2 نقصان اللہ کے نبی کہتے تھے ہوتے ہیں: ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، میں کل دے دوں گا، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی قرض سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے اس دعا کو جو ہے شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق بھی دے، آمین، اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے بھی رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔